नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। बॉलीवुड ने जब भी इतिहास को दिखलाया है, उसमें कई सारी कमियों को दिखाया गया है। एक मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, जिसमें बाजीराव के किरदार को एक ऐसा किरदार दिखाया गया था जो कि प्रेम में और विलास में डूबे हुए रहते हैं। उसमें एक संधि दिखाई गई थी, पालखेड़ा युद्ध के बाद मुंगी सिव गांव की संधि। वो युद्ध एक युद्ध था, वो एक संधि नहीं थी, पर उसके अंदर दिखाया गया है कि वो एक संधि थी। आइए इसके बारे में आज थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि वास्तविक घटना क्या थी और उसे दिखाया किस तरह से गया था। ये बात है 28 फरवरी 1728 की। दक्षिण में मराठों का साम्राज्य का विकास हो रहा था और उसी समय में निजाम उल मुल्क का हैदराबाद में शासन चल रहा होता है और उसका भी विकास हो रहा होता है। निजाम उल मुल्क को ये कतई पसंद नहीं था कि उसके अगल बगल कोई हिंदू शासक इतने तेज गति से आगे बढ़ रहा था। उधर पेशवा बाजीराव बल्लाळ उत्तर भारत तक अपना परचम लहरा चुके थे और कहीं ना कहीं उनके भी मन में ये बात खटक रही थी कि निजाम उल मुल्क भविष्य के लिए खतरा है। और इसी पर जो युद्ध हुआ था वो पालखेड़ा का युद्ध हुआ था। अब जब भी सर्च करेंगे तो आपको पालखेड़ा का युद्ध मिलेगा, संधि नहीं मिलती है। तो पालखेड़ा का युद्ध जब होता है तो निजाम उल मुल्क को बाजीराव बल्लाळ की सेना ने इतने बुरी तरीके से परास्त किया था, उनके सैनिक जब कटने लगे तब मजबूरन मुंगी सिव गांव की संधि हुई थी, जिसके तहत बाजीराव को कई सारी जागीरें दी गई थी। एक और छोटा सा सीन है कि महाराजा छत्रसाल को, जब ओरछा के महाराजा जो छत्रसाल थे, उनके घर बाजीराव जाते हैं, जब उनको जीत दिलाते हैं युद्ध में, उसके बाद मस्तानी बाई वहां पे नाचती है। या तो वो उनकी बेटी थी या तो वो नर्तकी थी। यदि वो बेटी होती तो उन्हें अपने पिता के सामने कभी नहीं नचाया जाता, क्योंकि महाराजा छत्रसाल राजपूत वंश के थे और राजपूतों ने कभी भी अपनी बेटियों को किसी मुजरे में नहीं नचाया था। तो कुछ छोटी छोटी हम इन चीजों को, ऐसा नहीं है कि हम उनकी गलतियों को सामने रख रहे हैं, बस हम ये बतलाना चाह रहे हैं कि इतिहास जो है वो फैक्ट पे आधारित चीज है और इतिहास की छवि भविष्य को बनाती है। जब भी लोग इतिहास को देखते हैं तो ये समझते हैं कि इसका भविष्य पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। उम्मीद है जो सच्ची कहानियां होंगी उनको इतिहास में जगह दिया जाए, जो सच्ची घटनाएं उनको जगह दिया जाए, न कि इस चंद रुपयों पे बिकने वाले लोगों के आधार पर हम अपना इतिहास तय करें। बाजीराव बल्लाळ एक ऐसे शासक थे जिनके नाम मात्र से मोहम्मद शाह, जो कि उस समय दिल्ली का शासक था, वो 3 दिनों तक दिल्ली की गद्दी को छोड़कर भाग गया था। ऐसा नहीं कि बाजीराव ने उनके क्षेत्र पर आक्रमण किया था, वो बस मस्ती में मोहम्मद शाह को डराने के लिए उसके आउटस्कर्ट पर जाके शिकार खेलने गए थे 500 सैनिकों के साथ, मैच 500 सैनिकों के साथ, और मोहम्मद शाह डर से भाग गया था। कहते हैं कि बाजीराव की जब एक तस्वीर मोहम्मद शाह को दिखाया गया था तो मोहम्मद शाह को पसीने आने लगे थे। उसमें दिखाया गया था कि बाजीराव युद्ध के बाद थके से अपने घोड़े को छोड़ दिए हैं और घोड़े पर बैठे हुए युद्ध भूमि से धीरे धीरे आ रहे हैं। उनकी दोनों तलवारें उनके दोनों कंधे पर लटकी हुए हैं और जब मोहम्मद शाह को चित्रकार ने ये चित्र दिखाया था तो उसे पसीने आने लगे थे। मराठा साम्राज्य को छत्रपति शिवाजी के बाद यदि किसी ने सबसे ऊंची जगह पर लेके पहुंचाया था तो वो थे बाजीराव बल्लाळ। हम इस सीरीज में आगे बाजीराव के बारे में और भी बहुत सारी बातें करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो आप इसे लाइक करेंगे और चैनल पर ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए बने रहेंगे। जय हिंद।